दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और जवाबदेही से वेतन बढ़ोतरी तय होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी सदस्यों के 2 नामों की घोषणा के साथ ही कामकाज के तरीके का भी ऐलान कर दिया है। नए वेतन आयोग का मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों में जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन को आधार बनाना होगा। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा ताकि ऐसा वेतन ढांचा तैयार हो सके जो काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और कार्य प्रदर्शन उसमें आधारित हो। अधिसूचना के अनुसार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। आयोग इस काम में विशेषज्ञों, सलाहकारों और संस्थानों को शामिल कर सकता है। अगर पिछले वेतन आयोग की तर्ज पर बदलाव किए जाते हैं तो वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है। अनुमान है कि अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो 25,000 रुपये की मासिक पेंशन बढ़कर के 50,000 रुपये तक हो सकती है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी इस वेतन आयोग की सिफारिशों पर। फिलहाल कल राजपत्र जारी कर दिया गया, भारत का गजट जारी कर दिया गया जिसमें वेतन आयोग का गठन किया गया है। ये देखिए भारत का राजपत्र है, गजट ऑफ इंडिया है। 3 नवंबर की डेट मिलेगी यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं और सदस्य सचिव हैं। इसमें सारी चीज़ें लिखी किस तरीके से क्या होगा, ठीक है, आयोग के क्या काम रहेंगे, क्या क्या आपको आयोग को करना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी इस गजट में मेंशन की गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की विज्ञप्ति में कई वर्गों का आरक्षण शून्य। 2021 में जो जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती आई थी दोस्तों, उसमें कई वर्गों का आरक्षण शून्य हो गया है, पद घट गए हैं। क्या है पूरा मामला यहाँ पर देखिए बताते हैं आपको बता दें कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की विज्ञप्ति 3 नवंबर को जारी कर दी गई है, जिसमें प्रदेश के स्कूलों से आए अध्याचन को शामिल किया गया है। 15 नवंबर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 वर्षों के संघर्ष के बाद विज्ञप्ति जारी होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कई वर्गों का आरक्षण शून्य घोषित कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा भी है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि EWS, ST और क्षैतिज आरक्षण का आरक्षण शून्य घोषित कर दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर इनको कोई आरक्षण नहीं है, WS को कोई आरक्षण नहीं है, ST छात्रों को कोई आरक्षण नहीं है, और जो ये है पूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, इनको कोई भी आरक्षण नहीं, इनका आरक्षण शून्य हो गया है। वहीं OBC का आरक्षण तो है लेकिन कम हो गया है। SC छात्रों का आरक्षण है तो लेकिन कम हो गया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या है पूरा मामला, तो यहाँ पर ये देखिए बताया गया है कि जब वार्ता की गई अधिकारियों से तो पता चला कि स्कूल को इकाई माना गया है, यानी कि जो आरक्षण का निर्धारण होगा स्कूल स्तर पर होगा, ठीक है, और एडेड विद्यालय में होता भी यही है। जबकि TGT PGT में भी इसी तरह की आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया जाता है। TGT PGT में भी ऐसे होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है क्योंकि एडेड विद्यालय हैं। अब एडेड विद्यालयों में स्कूल स्तर पर देखा जाता है कितने वहाँ पर जनरल की सीटें हैं, कितनी OBC की सीटें हैं, कितनी SC की सीटें, कितनी ST की सीटें हैं, इस तरीके से देखा जाता है। कई बार पद सिंगल होता है, तो सिंगल जब पद होता है तो वहाँ पर आरक्षण का निर्धारण करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उस पद को UR कैटेगरी का मान लिया जाता है, वहाँ पर कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। तो वही बताया गया देखिए कि 19 सितंबर को जारी संयुक्त सचिव के शासनादेश में भी अद्यतन आरक्षण की व्यवस्था के तहत ही आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ। अगर सभी वर्गों को उचित और संवैधानिक आरक्षण नहीं मिलता है तो अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए न्यायालय के शरण में जाएंगे। इस दौरान अभ्यर्थी थे, ये नाम स्क्रीन पर है। यानी कि जो आरक्षण शून्य किया गया, इसको लेकर के कुछ छात्र हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमको कोर्ट जाएंगे और इस मामले में आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आरक्षण शून्य नहीं किया जा सकता है। एक्चुअल में दोस्तों आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब विद्यालय स्तर पर ये बातें होती हैं
तो फिर वहाँ पर समस्याएं आती हैं। अगर यही आरक्षण प्रदेश स्तर पर लागू होता या जिला स्तर पर लागू होता तो सही से आरक्षण का पालन कर दिया जाता, लेकिन स्कूल स्तर में समस्याएं आई हैं और इसका छात्र विरोध कर रहे हैं। अब आरक्षण का सही विवरण देखना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको जूम कर दिया, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर विषयवार कितने पद हैं इसका पूरा डेटा आपको दिखेगा। आपको बता दें, जब पहले विज्ञापन जारी किया था तो प्रिंसिपल और टीचर दोनों को मिलाकर के 1894 पद थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नए पद आपके सामने है वो देखिए, ये यहाँ पर सभी शिक्षकों के पदों का विवरण है। पहले टीचर्स के करीब 1500 प्लस पद थे, अब ये पद घट गए, 1262 पद मात्र बचे हैं। इसमें किस में कितने पद हैं वो आप देख सकते हैं, विषयवार दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे एसटी का कोई पद नहीं है, एसटी के किसी भी सब्जेक्ट में कोई पद नहीं, तो एसटी वाले छात्र कहाँ जाएंगे बेचारे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कोई यहाँ पर पद नहीं है। इसी तरह जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें भी समस्याएँ हैं। तो वाकई में आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन ये जिस तरीके से अब भर्ती हो रही है इससे काफ़ी नुकसान छात्रों को होगा। विषयवार पद का डेटा आपके सामने है। पद अगर पूरा पद देखते हैं तो 367 पद कम हो गए हैं। इसमें पूरी वैकेंसी के सापेक्ष में 367 पद कम हो गए हैं। अगर पूरी वैकेंसी के सापेक्ष में देखते हैं, ठीक है, टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं। टीचर में से 1051 पद अनारक्षित के खाते में चले गए हैं, 115 पद ओबीसी खाते में गए हैं और मात्र 96 पद एससी के खाते में गए हैं। सभी विषयों को मिला करके ये डेटा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सभी विषयों में बता देता हूँ मैं। हिंदी में एससी का 12 पद हो गया है, अंग्रेजी में 13 पद है, संस्कृत में 14 पद है, विज्ञान गणित में 31 पद है, सामाजिक विषय में 26 पद है। ओबीसी का देखिए तो हिंदी में 19 पद है, अंग्रेजी में 14 पद है, संस्कृत में 9 पद है, विज्ञान गणित में 37 पद है और सामाजिक विषय में 36 पद हैं। तो ये इतने पद रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, बाकी सारे के सारे पद अनारक्षित खाते में गए हैं। यानी कि अगर सभी पदों के सापेक्ष में देखें तो क्या होता है, किसी भी भर्ती में ये होता है कि 50% पद अनारक्षित कैटेगरी के रहते हैं और लगभग 50% पद रिजर्व कैटेगरी के रहते हैं। लेकिन इस भर्ती में क्या हो रहा है, ये भर्ती में 83% पद अनारक्षित कैटेगरी में गए हैं और मात्र 17% पद कहाँ गए हैं, एससी और ओबीसी दोनों को मिला करके। तो किस तरीके से यहाँ पर पद कम किए गए हैं, किस तरीके से आरक्षण का लाभ मिलेगा वो आपके सामने है। देखिए यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय ने 53 पाठ्यक्रम बंद किए। बदलते शैक्षणिक रुझानों के और विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने 53 को मिलाकर के जो पाठ्यक्रम थे जो आउट ऑफ इस समय डिमांड थे उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। स्टाफ नर्स के चयनितों ने मांगा नियुक्ति पत्र। स्टाफ नर्स पुरुष महिला 2023 के चयनितों ने नियुक्ति के लिए मंगलवार को आयोग के समक्ष प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती 2023 के चयनितों ने ज्वाइनिंग को लेकर के मंगलवार को आयोग पर ज्ञापन सौंपा। चयनितों ने कहा कि भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 19 दिसंबर 2023 को और मुख्य परीक्षा 28 जुलाई 2024 को हो चुकी है। आयोग ने परिणाम 7 मार्च 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 से 25 अप्रैल 2025 को कराया गया। इसके बावजूद 6 महीने से अधिक समय बीत गया, लेकिन अभी तक जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो स्टाफ नर्स के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने नियुक्ति पत्र मांग कर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही आयोग ने 35 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू तिथि जारी कर दी है। यूपीएससी ने अनुदेशक और सांख्यिकी अधिकारी के 35 पदों पर इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश के अधीन अनुदेशक पेंटर के 6 पदों पर भर्ती के लिए 18 नवंबर को इंटरव्यू होगा। इसके लिए 75 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सर्वेयर के 2 पदों के लिए 18 नवंबर को इंटरव्यू होगा। मैकेनिक ट्रैक्टर के 8 पदों पर भर्ती के लिए 77 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 19 नवंबर को होगा। और इसी तरह बाकी पदों का डिटेल है, आप आयोग की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अभी हाल ही में डीएलएड की परीक्षा हुई है, तो डीएलएड की परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतें सामने आ रही हैं। देखिए यहाँ पर 2 भाइयों के पास पहुँचे डीएलएड के पेपर 80 को बेचे। एसटीएफ ने इगलास से दोनों शिक्षकों भाइयों को गिरफ्तार किया। एक डीएलएड संघ का जो है अध्यक्ष भी है। तो डीएलएड परीक्षा प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में 2 शिक्षक भाइयों को गिरफ्तार किया गया है।
वह टेलीग्राम ग्रुप के जरिए इन्हें सॉल्व कर 80 परीक्षार्थियों को बेच भी चुके हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बताया गया कि देखिए, सूचना की पुष्टि पर 9/15 को दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और पैसे बरामद किए गए हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।